10 जून को ऐसे युद्ध का अंत हुआ जिसने 10 लाख से ज्यादा लोगों की जान ली और मिडिल ईस्ट के नक्शे को पूरी तरह से बदल के रख दिया। हिस्ट्री ऑफ दिस डेट चैनल में आज हम जानेंगे 6 डे वॉर के बारे में। नमस्कार, मैं हूं सत्या और मैं हूं अधर। 1 week in 1967, Israel decisively defeats 3 Arab armies in what would become known as the 6-Day War. 5 जून 1967 को ऐसा युद्ध छिड़ा जिसने इजराइल के नक्शे को यहां से यहां पहुंचा दिया। एक तरफ थे इजिप्ट, सीरिया और जॉर्डन द गैंगस्टर, और एक तरफ था अकेला इजराइल द मॉन्स्टर। रेगिस्तान में चलते हुए टैंक के, आसमान में उड़ते फाइटर जेट और 1967 के युद्ध के पुराने ब्लैक एंड व्हाइट फुटेजेस अभी भी दिल को दहला देती है। कोई भी युद्ध की शुरुआत एक दिन में नहीं होती। इस युद्ध का नींव उसी दिन रखा गया था जब इजराइल 1948 को स्वतंत्र घोषित किया गया, जिसे अरब देशों ने अभी तक स्वीकार नहीं किया है। We are independent now. साल 1967 आते आते माहौल बहुत तनावपूर्ण हो चुका था। इसी बीच इजिप्ट के राष्ट्रपति नासिर ने इजराइल को खुलेआम धमकाना शुरू कर दिया, क्योंकि वो उस समय अरब यूनियन के भी लीडर थे। मई 1967 को नासिर ने 3 ऐसे कदम उठाए जिसे इजराइल ने डायरेक्ट युद्ध की घोषणा माना। उन्होंने सिनाई के रेगिस्तान से संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन के शांति दूतों को भी हटा दिया। उन्होंने स्ट्रेट ऑफ तिरन को ब्लॉक कर दिया, जिससे इजराइल का रेड सी से होने वाला सारा बिजनेस ठप हो गया। इजिप्ट ने बड़ी तादाद में सेना और टैंकों को इजराइल के बॉर्डर पर डिप्लॉय करना शुरू कर दिया, जिससे इजराइल को सरप्राइज अटैक दे सके, लेकिन इसकी भनक मोसाद को पहले ही लग चुकी थी। इसी बीच इजिप्ट के राष्ट्रपति नासिर ने सेना को संबोधित करते हुए इजराइल को तबाह करने की खुलेआम धमकी दे दी, जिसे जॉर्डन और सीरिया ने भी बाद में ज्वाइन कर लिया। से इजराइल चारों तरफ से घिर चुका था। उसे पता था कि अगर पहले हमला नहीं किया तो बचना नामुमकिन है। आपने वो कहावत तो सुनी होगी, बेस्ट डिफेंस इज अटैक। इसलिए 5 जून 1967 को इजराइल ने सुबह 7:45 पे ऑपरेशन फोकस को लॉन्च कर दिया। उस समय इजिप्ट के एयरबेस पे सब कुछ नॉर्मल था। पायलट एंड स्टाफ नाश्ता कर रहे थे। इसी बीच इजरायली एयरफोर्स ने पूरे एयरबेस को बारूद के खंडर में बदल दिया। दुश्मन के रडार से बचने के लिए इजरायली पायलटों ने समुद्र से महज 30 फीट की ऊंचाई पे रेडियो को साइलेंट रखते हुए उड़ान भरी और फिर आसमान से बरसने लगी तबाही। 3 घंटे में इजराइल ने इजिप्ट के एयरफोर्स को पूरी तरह से तबाह कर दिया और 300 से ज्यादा फाइटर जेट्स और रनवे को भी मिट्टी में मिला दिया। ये इस युद्ध का सबसे निर्णायक मोड़ था। जमीन पे सेनाओं के आमने सामने आने से पहले ही इजराइल अपर हैंड में आ चुका था, जिससे तिल मिलाकर सीरिया और जॉर्डन ने भी इजराइल पे हमला करने की कोशिश की, लेकिन इजरायली एयरफोर्स ने उनका भी वही हाल किया जो इजिप्ट का किया था। अब बिना हवाई सुरक्षा के अरब सेनाएं जैसे पूरी अंधी हो चुकी थी। इजरायली टैंक और सैनिक बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ने लगे। ये हिस्ट्री के सबसे फास्टेस्ट सैन्य हमलों में से एक, जिससे इजरायली सेना ने इजिप्ट को पीछे खदेड़ते हुए सिनाई और गाजा पट्टी पे भी कब्जा कर लिया। जब जॉर्डन ने इजराइल के ईस्टर्न साइड पे बमबारी की तो इजराइल ने जवाबी हमले में लगभग 2000 साल बाद यहूदी सैनिकों ने जेरूसलम के ओल्ड सिटी और वेस्टर्न वॉल पे अपना कंट्रोल कर लिया। यह यहूदियों के लिए एक इमोशनल मोमेंट था। नेक्स्ट डे इजराइल ने नॉर्थ में सीरिया के गोल्डन हाइट्स के माउंटेन पर कब्जा कर लिया, जहां से सीरिया हाइट एडवांटेज के कारण गोले बरसा रहा था। इसलिए 10 जून 1967 को म्यूचुअल कंसर्न से सीज फायर घोषित हुआ, लेकिन बारूद का धुआं जब साफ हुआ तो पूरी दुनिया सुन्न रह गई। इस युद्ध में भारी तबाही हुई। अरब देशों ने 400 से ज्यादा एयरक्राफ्ट, वहीं इजराइल ने सिर्फ 24 एयरक्राफ्ट खोए।